ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो उत्तराखंड चारधाम यात्रा है उसको करने के लिए कम से कम कितने दिन चाहिए। और ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कम से कम कितने दिन चाहिए उत्तराखंड चारधाम यात्रा करने के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी से या टैक्सी से आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप कम से कम 7 दिनों में ये सारी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक फॉर्मेट बना हुआ कैसे कैसे आप ये 7 दिन में ये जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपको मैं अभी बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा हरिद्वार गंगा स्नान करने के बाद स्टार्ट होती है। तो जो गंगा स्नान हरिद्वार में आपने रहना है वो डे 0 में इंक्लूड होता है। जो आपने डे 1 में जर्नी स्टार्ट करनी है वो सबसे पहले हमने यमुनोत्री धाम से स्टार्ट करनी होती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो आपने डे 1 को जाना है यमुनोत्री धाम की तरफ। तो उसके लिए आपने हरिद्वार से पहुंचना है पहले दिन जानकी चट्टी, जो कि 240 किलोमीटर के करीब दूर पड़ता है हरिद्वार से। तो आपने पहले दिन पहुंच जाना है जानकी चट्टी, जहाँ पे आपका नाइट स्टे होगा। ये हो गया डे 1। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा डे 2 नेक्स्ट डे, जिसमें आपने यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए ट्रैकिंग करनी है। और जो जानकी चट्टी से ही स्टार्ट होती है। और ये ट्रैकिंग 5 किलोमीटर के करीब है एक साइड की, जो आने जाने में आपको 10 किलोमीटर होंगे। और मान के चलिए कि आपको जो चढ़ने में चढ़ाई है जाते हुए आधा घंटा के करीब लगेगा 1 किलोमीटर तय करने में। तो मान के चलिए कि आप 5 किलोमीटर जाने में अपने 2.5 घंटे के करीब लगेंगे, वहाँ आधा घंटा दर्शन के लिए लगा लीजिए और 1.5 घंटे के करीब आपको पैदल आने में लग जाएगा। तो आप मान के लिए कि 5 से 6 घंटे में आप इजीली ये जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अगर जानकी चट्टी से स्टार्ट करके जाने आने में आप लगा लीजिए, अगर आप सुबह 5-6 बजे भी चलते हैं तो आप 12 बजे तक आराम से वापस आ जाएंगे। तो इसके बाद सेकंड डे में ही आपने गंगोत्री धाम की ओर चल पड़ना है और रास्ते में आएगा उत्तरकाशी, और जो कि 125 किलोमीटर पड़ता है जानकी चट्टी से। तो आपने 125 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तरकाशी पहुंच जाना है, जहाँ पे आपका नाइट स्टे होगा। उसके बाद आ जाएगा अगला दिन थर्ड डे, जिस दिन आपने गंगोत्री धाम कवर करना है। और थर्ड डे आपने जाना है गंगोत्री धाम, जो कि उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर के करीब दूर पड़ता है। और गंगोत्री में किसी तरह की भी कोई ट्रैकिंग नहीं है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वो तय करके आपने गंगोत्री मैया के दर्शन करने जाना है, वहाँ पे आपने डुबकी लगानी है। और सेम डे आपने वापस फिर से उत्तरकाशी आ जाना है, और थर्ड डे आपने फिर से उत्तरकाशी में ही रहना है। तो इस प्रकार आपके पहले 3 दिन में 2 धाम कवर हो जाएंगे, और बाकी के 4 दिन में आपने 2 धाम कवर करके फिर वापस हरिद्वार पहुंचना है। तो आपने फोर्थ डे जर्नी स्टार्ट करनी है केदारनाथ धाम के लिए। तो सबसे पहले आपने जब पहुंचना है सोनप्रयाग, जो कि उत्तरकाशी से 227 किलोमीटर के करीब पड़ता है। 227 किलोमीटर के करीब आपको दूरी तय करने में 8 घंटे के करीब मेरे हिसाब से लगेंगे। और सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे है गौरीकुंड, तो आप वहाँ पर भी नाइट स्टे कर सकते हैं। मगर गौरीकुंड में रहने की फैसिलिटी काफ़ी कम है, तो मैक्सिमम यात्री जो सोनप्रयाग में ही नाइट स्टे करते हैं। तो डे 4 आपका यहाँ तक हो गया, जिसमें आप पहुँच गए हैं सोनप्रयाग। तो आपने डे 5 में कवर करना है केदारनाथ यात्रा ट्रैक, जो कि 16 किलोमीटर एक साइड का है। तो आप जैसे कम से कम दिनों में करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी मान के लिए घोड़ा वगैरह की सर्विस लेंगे, जिससे आप सेम डे में अप डाउन करेंगे, जिससे आपके दिन कम लगेंगे। तो अगर आप पैदल जाते हैं तो आप शाम तक पहुँचेंगे केदारनाथ ट्रैक करके, क्योंकि सारी की सारी चढ़ाई है, तो आप शाम तक पहुँचेंगे। वही अगर आप घोड़े की सर्विस ले लेते हैं तो आप 4 घंटे में पहुँच सकते हैं केदारनाथ धाम तक। और अगर वापस आप पैदल भी आते हैं तब भी आप 4 घंटे में ईजिली कर सकते हैं, सारी की सारी उतराई है 4 से 5 घंटे में बिल्कुल ईजिली हो जाएगी। तो आप लगा लीजिए, अगर आप सुबह 6 बजे भी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप आराम से शाम को 5-6 बजे तक आ सकते हैं बिल्कुल, और सेम डे में आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने डे 5 में फिर से वापस सोनप्रयाग आ जाना है, जहाँ पर आपका नाइट स्टे होगा। तो आपके 5 दिनों में 3 धाम कंप्लीट हो गए हैं, और 6th डे आपने चल पड़ना है बद्रीनाथ धाम की ओर, जो कि सोनप्रयाग से 225 किलोमीटर के करीब दूर पड़ता है। तो ये डिस्टेंस तय करके आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ, और आपको ये डिस्टेंस करने में 8 घंटे के करीब ही लगेंगे। और उसके बाद आप मान लीजिए अगर सुबह 5-6 बजे भी आप चलते हो तो दोपहर को 2-3-4 बजे तक आप पहुंच सकते हैं आराम से बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम में भी गंगोत्री धाम की तरह ही कोई भी ट्रैकिंग नहीं है। जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्किंग होगी वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर के करीब ही आपने वॉकिंग डिस्टेंस तय करनी है। यहाँ पर आपने दर्शन कर लेने हैं, उसके बाद आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से आप माना गाँव या वसुधारा फॉल जा सकते हैं। डे 6 में आपने फिर नाइट स्टे करना है बद्रीनाथ धाम में ही।
तो यहाँ पे आपके डे 6 कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आप 4 के 4 धाम दर्शन कर लोगे। और जो डे 7 है उसमें आपने वापस हरिद्वार आना है, जो कि बद्रीनाथ धाम से 312 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो आपको 12 घंटे के करीब लगेंगे अगर आप कंटिन्यूस आते हो। तो इसके हिसाब से आप सेम डे 7th डे हरिद्वार पहुंच जाओगे। यहाँ पे गंगा स्नान करके आपके 4 धाम कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। और इस प्रकार आप 7 दिन में ये 4 धाम कवर कर सकते हैं हरिद्वार से जाकर वापस हरिद्वार आकर। मगर इसके लिए आपको अपनी गाड़ी या टैक्सी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है यात्रा करने में कितना दिन लगते हैं उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यात्रा के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।